भूकंप की समीक्षा पर प्रधानमंत्री की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री के घर पर इस बैठक में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री शामिल हुए थे। ये बैठक खत्म हो गई है। भूकंप की त्रासदी पर प्रभावित राज्यों से लेकर नेपाल तक के हालात पर चर्चा की गई है। नेपाल से लेकर भारत तक के कई हिस्सों में भूकंप की वजह से काफ़ी तबाही है और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार एकदम हालांकि कल ही सक्रिय हो गई थी। भूकंप के पहले झटके के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कोई समय गंवाए खुद भारत की स्थिति पर नजर रखी थी और साथ ही नेपाल को भी सहयोग का पूरा भरोसा दिलवाया था। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। राहत हमारी तरफ से गई है। रीमा पराशर हमारी संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। रीमा, अगले 72 घंटे जो हैं वो चेतावनी के हैं। नेपाल के साथ साथ हमारे देश के कई राज्यों में भी क्या तय हुआ है इस बैठक में? देखिए, ऑफिशियल जो एक स्टेटमेंट है सईद, वो तो 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें कि गृह सचिव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल्स बताएंगे। इस बैठक में जो जो तैयारी पर चर्चा हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री खुद संपर्क में है, ना सिर्फ नेपाल सरकार के साथ बल्कि हमारे देश में भी जो अलग अलग राज्यों में जो भूकंप के झटके आए हैं उन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री खुद बातचीत कर रहे हैं। और इस बैठक में भी ताजा हालात पर चर्चा हुई है कि अब और कितनी टीम भेजने की जरूरत है। एनडीआरएफ का जो रिलीफ ऑपरेशन रहा है उस सब के बारे में गृह मंत्री ने और गृह सचिव ने पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। और अब आने वाले 72 घंटों में किस तरह से इन तैयारियों को और पुख्ता किया जाए, किस तरह से रिलीफ ऑपरेशन को और पुख्ता किया जाए, ये तमाम जो रणनीति है वो इस बैठक में बनाई गई। लेकिन जाहिर तौर पर इस वक्त जो हालात है उन पर नजर बनाए हुए है सरकार और उसी के बारे में अब 6 बजे पूरी जानकारी दी जाएगी। रीवा, अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ा राहत और बचाव का काम नेपाल में जो चल रहा है वो भारत की मदद से चल रहा है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन एक जो आशंका है, 72 घंटे में मौसम ख़राब है, भूकंप की चेतावनी दी गई है, बिहार में काफ़ी नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ है। हालांकि 6 बजे आप कह रही हैं जानकारी पूरी मिलेगी, लेकिन कोई अंदर से ऐसी खबर कि हम किस तरह से अलर्ट रहें? देखिए, सबसे अहम इस वक्त जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है वो ये है कि नेपाल में जितने भी भारतीय हैं उन्हें निकाला जाए। और जिस तरह यमन में सरकार की रणनीति थी कि सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि और भी देश के लोग जो हैं वहां पर फंसे हुए उन्हें भी बाहर निकालने के लिए राहत का काम शुरू किया जाए। लेकिन आज जिस तरह दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए गए उसके बाद राहत कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आई है, लेकिन फिर से उसकी शुरुआत हो रही है। और धीरे धीरे किस तरह से सबसे पहले लोगों को निकाला जाए, प्रभावित लोगों को निकाला जाए, और इसी की रणनीति बनाई गई। आज सुबह भी जब हमारी रक्षा मंत्री से बात हुई है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नेपाल के साथ हमारे पुराने ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं और इस नेपाल के साथ जो भी मैत्री ये संधि बनाई गई है, जो आगे बढ़ाई जा रही है, वो इसी के तहत बनाई जा रही है कि सबसे पहले पूरी तरह से ये कोशिश की जाए कि नेपाल में सारे हालात सामान्य हो और जितनी भी सरकार को वहां पर मदद की जरूरत हो वो भारत अपने देश की तरह मदद करने की। बहुत धन्यवाद रीमा पराशर हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है जिसमें समीक्षा की गई है भूकंप की। एनडीआरएफ की 10 टीमें पहले ही नेपाल में राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। देखते रहिए आज तक।